हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र का निगमन देखेंगे। क्या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं आप करवाऊंगा, विस्तार रूप से करवाऊंगा और डीप रूप से करवाऊंगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। किसी प्रकार कोई भी समस्या होगी आप लोग बताइएगा। ओके दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग लिखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मोस्ट IMP लगा लीजिए। ओके, इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो इसका हम लोग सर्वप्रथम एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर के माध्यम से इसको क्या करते हैं समझते हैं। ओके, चलिए फिगर बनाते हैं। बहुत छोटा फिगर है। इस पर कोई प्रकाश क्या की गई, डाली गई, ये सीधे क्या हो गई, इस प्रकार गुजर गई, लेकिन ये समांतर होकर के भी यहाँ डाउन हो गई। ओके, इतनी बात क्लियर हो करके इस प्रकार ये कंडीशन है। तो इस पर नाम देते हैं कौन सा, क्या पोजीशन पर है। ये सर्वप्रथम हम लोग पी देंगे। ओके, पी नाम दे दिए, क्लियर। और इस पर एंगल मेरा बनेगा आई, क्लियर दोस्तों। और ये मेरा यन है और ये मेरा क्यू है। ओके, और ये मेरा आर है। क्या? आर है स्मॉल में। और ये डी है, ए है, बी है और सी है। इतनी बात क्लियर। ये ई है, ये क्या है, ई है। और ये मेरा आर डैश है, क्लियर। और ये थीटा है, क्या, लेम्डा है, डेल्टा है, क्या, डेल्टा है दोस्तों। इतनी बात क्लियर। और ये आर है, ये आई डैश है, यम है। इतनी बात क्लियर। ये मेरा पूरा पोजीशन है जिसके माध्यम से हम लोग सूत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ओके, चलिए इसको समझते हैं। क्या? इसको चलिए समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे याद करिएगा, माना कोई AB एक कांच का परिच्छेदक है जिस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है, तो वह समांतर होकर के क्या होती है, बिंदु R से क्या होती है, गुजर जाती है, तथा बिंदु Q से समांतर हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन आगे बिंदु Q से आगे की ओर प्रकाश किरण जाती हुई क्या होती, प्रतीत होती, तथा बिंदु P से परावर्तित हो जाती। इसी प्रकार बिंदु PQ एक अभिलंब है तथा बिंदु Q पर I व इसके विपरीत R कोण बनता है। ओके, इतना आपको मटेरियल लिखना है, इतना आपको मटेरियल लिखना है जो मैंने बोला, इतना आप लिख देंगे। जो न्यूमेरिकल होगा, इसी का जो सूत्र निगमन होगा वो आपको नंबर देगा। आप यदि 3-4 लाइन इसमें लिख देंगे आपको फैक्ट नंबर मिलने वाला है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर क्या है, इस पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि ये जो मान है, जो सूत्र निकलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं परंतु। क्या? परंतु
डेल्टा केवल, परंतु डेल्टा केवल एक ही आपतन कोण के लिए अल्पतम हो जाता है। ओके, अल्पतम हो जाता है। तो जब ये अल्पतम हो जाएगा तो इससे हमको स्पष्ट है, इस प्रकार लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि I बराबर I डैश। ओके, ये स्पष्ट है मुझे कि ये हो सकता है और ये होगा, हो नहीं सकता होगा। तो हम यहाँ मानकर एक लाइन लिख लेते हैं। ओके, लिखिए, माना कि वायु के सापेक्ष, क्या माना वायु के सापेक्ष कांच पर अपवर्तनांक, क्या कांच पर अपवर्तनांक, इतनी बात क्लियर। कांच पर अपवर्तनांक n है, ये स्मॉल में रहेगा, ये ध्यान दीजिए। बिंदुओं Q व R, अभी मैं समझाता हूं, पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल का नियम लगाने पर। तो हमको मालूम है कि स्नेल का नियम होता क्या है दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये होता है n बराबर साइन I बाई साइन R। ओके, ये होता है यह, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन I डैश बाई साइन R डैश। ओके, ये लिख सकते हैं। इसका तो उपयोग होने वाला है नहीं, जब होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखिए, ये हम कह सकते हैं, यहीं पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं I डैश बराबर I कमा R डैश बराबर R, ये होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज QDR में कोण डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ओके, भुजाओं QD व DR, QD व DR के बीच बहिष्कोण, क्या बहिष्कोण है। अतः डेल्टा बराबर क्या, कोण DQR प्लस कोण DRQ। देखिए, प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा वो डिफरेंट होने वाला है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। I माइनस R, I डैश माइनस R डैश। जब ये प्रोसेस हमको ये मालूम हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि इसका ब्रैकेट खोलने से, यानी खोल देते हैं इसका ब्रैकेट, क्लोज कर, ओपन कर देते हैं। इतना हो गया, कुछ दिखाई दिया दोस्तों? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए दोस्तों। तो ये है, हम ये कह सकते हैं I एक पक्षधर कर सकते हैं, I प्लस I डैश, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस तो बचा क्या, R प्लस R डैश। ये मैं इसको क्या किया, एक नॉर्मल से बना दिया, एक नॉर्मल रूप बना दिया। इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान
लेता हूँ। इतनी बात क्लियर दोस्तों, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। और यहाँ पर इसको आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ हम सभी लोगों ने देखा कि यहाँ मैंने लिखा कि परंतु डेल्टा क्यू परंतु डेल्टा केवल एक ही अपवर्तन है। सही बात, रियल में ये एक ही अपवर्तन है। अपवर्तन कोण के लिए केवल एक ही अपवर्तन कोण के लिए अल्पतम कोण होगा, अल्पतम कोण होगा। डेल्टा यहाँ पर हुआ तो ये अल्पतम कोण होगा, और कहीं कहीं डेल्टा एम भी अभी मैं आगे बताता हूँ। ओके, माना कि वायु के सापेक्ष, ये तो प्रोसेस आई इक्वल आई डैश हो जाएगा। माना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बिंदुओं Q व R पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम ये आप जानते हैं। यदि आप इसको नहीं लिखते तो आपको यहाँ से लिखना डायरेक्ट क्या रहेगा, अच्छा भी रहेगा और ख़राब भी रहेगा। ये आपको दर्शाना इसलिए जिससे कि एग्जामिनर को ये मालूम चले कि हाँ ये प्रोसेस होता है, हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिया त्रिभुज QDR, त्रिभुज QD और R, ये एक त्रिभुज लिया। ओके, में डेल्टा कोण है, क्या डेल्टा कोण है, भुजा QD, Q और D व DR, क्या ये भुजा है, ये भुजा लिया और ये एक त्रिभुज लिया के बीच बहिष्कोण है। ये रियल में ये सत्य है, तो यहाँ हम डेल्टा बराबर लिख सकते हैं कोण DQR प्लस कोण DQR। अगर कोण DQ और R में देखा जाए तो इस पर क्या है, एक मेरा I रहेगा बहिष्कोण के अकॉर्डिंग और एक क्या रहेगा, R रहेगा। तो ये हो गया। और यदि इसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाए D R और Q, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। वही प्रोसेस लिखा मैंने, ये खोल दिया ओपन, इसका दरवाज़ा क्या किया मैंने, खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया। तो इतना मेरा प्रोसेस आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आया? गुड। ऊपर का कुछ हिस्सा रफ किया जाए दोस्तों, चलिए। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र का आपको आसानी से इसको क्या करना है, इस चित्र को देखना है। और जब नहीं आएगा तो आप बताइएगा, इस चित्र को मैं पुनः बताऊंगा। क्या पुनः बताऊंगा? तो इसके आगे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये डेल्टा जो है ये आगे चलेगा तो डेल्टा m का कार्य करेगा, अर्थात मेरा अल्पतम विचलन कोण का कार्य करेगा। क्या अल्पतम विचलन कोण का कार्य करेगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज AQER में कोण AQE तथा कोण ARE समकोण है। अतः कोण A तथा कोण E का योग 180 होगा। क्या योग 180 होगा? तो हमको मालूम है A प्लस E बराबर 180, तो A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस E। तो यहाँ इसको समझिए थोड़ा। यहाँ मैंने लिखा कि चतुर्भुज AQE कहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, AQE और R में ये एक चतुर्भुज मेरा दिखाई दे रहा है, तथा कोण AR इसके बीच कोण समकोण है। राइट, ये सत्य है। कोण A तथा कोण E का योग 180 होगा। जाहिर सी बात है इस पर भी 90 बनेगा और इस पर भी 90 बनेगा, तो योग 180 हो जाएगा। तो A प्लस E बराबर 180, A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस E। तो इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
त्रिभुज QER में R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180। क्यों? R प्लस R डैश प्लस E इसका योग तो 180 होगा, ये जाहिर सी बात है। क्यों? ये क्या है? ये हमारा एंगल बना रहा है, ये 180 यानी कि 3 कोणों का योगफल कितना होगा? 180। ओके, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं R प्लस R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस E। तो यहाँ कह सकते हैं A का मान रखने पर, A का मान रखने पर तो ये कंडीशन हो जाएगा R प्लस R डैश, ये मान रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों? ये मेरा मान निकला और इसको मैं इक्वेशन क्या मान रहा हूँ? सेकंड मान लिया। आई बात गई समझ में दोस्तों? मैं रफ करता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या था? लेमडा बराबर I प्लस आई डैश माइनस R प्लस R डैश। देखिए ये जो खेला हो रहा है, ये जो 180 और ये R डैश, देखिए ये कंडीशन है मेरा R व R डैश और E का योग 180 है। क्या? E का योग 180 है। तो यदि यही मान मैं इसके स्थान पर, किसके स्थान पर रख सकता हूँ? इसके स्थान पर, जाहिर सी बात है ये रख सकते हैं। तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? I प्लस आई डैश, इसके स्थान A माइनस A। इतनी बात क्लियर? ये इक्वेशन क्या मान सकते हैं हम लोग? 3 मान सकते हैं। क्या? समीकरण कौन सा माना मैंने? 3। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहीं पर, यदि प्रिज्म विचलन, अल्पतम विचलन लिखिए, प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो हम लोग ये कह सकते हैं I डैश बराबर I कमा R डैश बराबर R, डेल्टा बराबर डेल्टा M रखने पर। क्या? डेल्टा M रखने पर। तो ये आप कंडीशन यहाँ पर रख सकते हैं। समीकरण हम ये कह सकते हैं समीकरण 2 में रखने पर। क्या? समीकरण 2 रखने पर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर। क्या? समीकरण 2 में रखने पर। यदि यहीं पर रखेंगे तो पहले हम लोग ऊपर की 2 लाइन रफ कर देते हैं, 3 लाइन 4 लाइन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें इस पर यदि कंडीशन ये लागू होगी कि जब इस पर मान रखा जाएगा, देखिए R जो पोजीशन पर है हम R को ही रखेंगे, प्लस है प्लस R डैश के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? R रख सकता हूँ। R बराबर क्या है? A है A, तो यानी कि 2R बराबर क्या हो जाएगी? A, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। इतनी बात क्लियर? क्लियर दोस्तों? अब यही कह सकते हैं कि यही मान हम लोग क्या कह सकते हैं? इस प्रकार देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। I डैश व डेल्टा M का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 रखें तो समीकरण 3 ये है, तो डेल्टा का स्थान क्या हो जाएगा? डेल्टा M हो जाएगा। I है I ही रहने दीजिए, प्लस है प्लस I डैश का स्थान क्या हो जाएगा? I डैश का स्थान पर I हो जाएगा, माइनस A है माइनस A, तो डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? 2I बराबर 2I माइनस A, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग बुला सकते हैं इसको इस तरफ, यानी कि 2I बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा M प्लस A। तो ये गुणे में उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा M A प्लस बाई
2। एक सूत्र ये मेरा निकला, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अब देखिए, अब इसके बाद मेरे सूत्र का क्या हो गया, निगमन हो गया। मान लीजिए कि लगभग हो गया है, 100 में से 90% हो गया, 10% बाकी। देखिए 10% की स्थितियाँ क्या हो सकती है। देखिए तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों, n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ लिख सकते हैं आई व आर का मान रखने पर, आई व आर का मान रखने पर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, आई साइन है, साइन आई का मान क्या है दोस्तों, आई का मान डेल्टा m प्लस ए बाई 2 बटे आर है, साइन है, साइन आर का स्थान क्या निकला है दोस्तों, ए बाई 2। ये मेरा क्या हो गया, सूत्र का निगमन हो गया। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर एक कड़ी लिख लीजिए, जहां ए प्रिज्म का कोण है, जहां डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, ओके। और एक कंडीशन और है, n अपवर्तनांक है। इतनी बात क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, अल्पतम विचलन कोण का एक सूत्र भी होता है, अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा m बराबर ए ब्रैकेट में n-1। ये सूत्र हैं 2-3। इसको आप लोग क्या करिएगा, पूर्ण रूप से अध्ययन करिएगा। यदि कोई भी समस्या होगी आप लोग क्या करिएगा, बताइएगा जरूर दोस्तों। तो ये रही बात मेरा क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही हो, प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। और बहुत जल्द से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने की संभावना है, बहुत से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने की संभावना है। प्लीज़ कोऑपरेट करिए और मेरे क्लासों के अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम आपका क्या करें, लाइव क्लासों का स्टार्ट करना प्रारंभ कर दें, या स्टार्ट करने का प्रयास कर सकें, या स्टार्ट ही कर दें, तो आपका सहयोग रहेगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।